हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था और साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमने 1000 रुपीज़ बोरो किए, ठीक है। अब ये 1000 रुपीज़ हमने 10% सिंपल 10% इंटरेस्ट पर हमने बोरो किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है और 2 साल के लिए बोरो किए। तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपीज़, 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 ईयर्स के लिए हमने बोरो किए हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर जो होगा, फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, इस प्रिंसिपल का 10% है ना। मतलब 1000 रुपीज़ का 10% कितना होगा, तो 100 रुपीज़ हमारा जो है वो पहले साल के लिए इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। अब सेकंड ईयर के लिए हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, तो सेकंड ईयर के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा बनेगा 100 रुपीज़। लेकिन यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अब क्या होगा कि ये जो पहले साल का इंटरेस्ट निकल कर आया है ये इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और हमारा जो टोटल प्रिंसिपल बनेगा सेकंड ईयर के लिए वो बन जाएगा 1100 रुपीज़, ठीक है। तो अब जो सेकंड ईयर के लिए जो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1100 रुपीज़ पर लगेगा। तो अब इस 1100 का 10% कितना हुआ, 110, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो हमारा इंटरेस्ट 2 साल का इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 100 प्लस 110 मतलब 210 रुपीज़ हमारा रेट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकल कर के आया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और कैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 और 100 मिला करके 200 होगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 210 निकल रहा है, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पर आ जाते हैं। हम सभी ने ये फार्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हम पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 टू द पावर n, जहाँ ए क्या है, अमाउंट है, पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स है। तो जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो अमाउंट है हमारा उसमें से प्रिंसिपल को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता चल जाता है। तो ये तो हुई फॉर्मूले की बात। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम इस फॉर्मूले को कम से कम यूज़ करें और जो दूसरी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उनको हम अप्लाई करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड CI ऑन ₹16,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें 16,000 रुपीज़ के प्रिंसिपल अमाउंट पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 5% है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा। अब इन 3 मेथड्स में से आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे, जो भी आपको अच्छे लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आप तीनों मेथड्स को सीखें, क्योंकि कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जब हमें अगर एक ही मेथड आती होगी तो हम वहाँ पर फंस सकते हैं, हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। उसकी बजाय जब हमारे पास में मल्टीपल मेथड हमें सीखी हुई होती है तो हम बेस्ट मेथड को यूज़ करके और कम टाइम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे हम। तो हमारा फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड में देखिए, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था उसी तरह से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। पहले साल के लिए 5% इंटरेस्ट है, तो 5% इंटरेस्ट है तो हम क्या करेंगे, 5% ऑफ 16,000 हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करें, पहले 1% कैलकुलेट कर लें। तो 1% कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 16,000 की जो 2 ज़ीरो है उनको हम कैंसिल करें तो कितना बचता है, 160। ये 160 हमें 1% बता रहा है,
ठीक है। अगर हमें 10% कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो को कैंसिल करेंगे, तो 1600 क्या होगा, 10% होगा। जब 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे तो 1% निकल के आएगा, तो 1% कितना होगा, 160। तो उससे हम 5% कैलकुलेट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 160 में, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 800। तो पहले साल का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है हमारे पास में 800। अब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में जो हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो तो इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है उस इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो आपका 800 फर्स्ट ईयर में लगा है तो सेकेंड ईयर में भी 800 तो लगना ही है। इसके साथ साथ इस 800 का भी 5% आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 800 का 5% कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 ज़ीरो को कैंसिल करिए, 2 ज़ीरो कैंसिल करने के बाद कितना बचा, 8 बचा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 40। तो यही आपका 40 यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में। दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 840। तो सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट बना आपका 840। अब 2 सालों का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 800 प्लस 840 इज इक्वल्स टू 1640, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड हमें क्या बता रही है, ठीक है। तो मेथड 2 पर हम जाते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप सीख लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। 1/1% जो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा फ्रैक्शन 1 है दैट मीन्स 100%, हमारा जो फ्रैक्शन 1/2 होता है वो 50% के इक्वल होता है, जो फ्रैक्शन हमारा 1/3 होता है वो 33.33% के इक्वल होता है, जो हमारा फ्रैक्शन 1/4 होता है वो होता है किसके इक्वल, 25% के। 1/5 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 20% के इक्वल होता है। इस तरह से आपको 1/20 तक एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आपका जो 1/20 होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 5% के इक्वल, ठीक है। तो हमने देखा कि जो जो 5% है हमारा वो फ्रैक्शन में किसके इक्वल है, 1/20 के इक्वल है, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या देखेंगे, इस मेथड में हम ये देखेंगे कि रेशो के फॉर्म में किस तरह से चेंज हो रहा है। हमने एक तरफ लिखा प्रिंसिपल और दूसरी तरफ लिखा अमाउंट, ठीक है। तो जो हमारा 20 है नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, ये 20 हमारा एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा, ठीक है। और जो 20 + 1 जो है, ठीक है, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर उसको ऐड करेंगे इसमें, 20 + 1 यानी 21। वो 21 आपका जो है ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो पहले साल के लिए जो हमारा रेशो निकल के आया 20:21, ठीक है। तो ये कैसे निकल के आ रहा है, बेसिकली जो इंटरेस्ट है आपका वो 1/20 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रिंसिपल है ये इनिशियली 20 था और ये बढ़कर कितना हो गया, अमाउंट कितना बन गया, पहले साल में 21 हो गया। तभी आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 5% बनेगा, ठीक है। तो 20 पर जब आप 21 बनाते हैं तो ये कितना इंटरेस्ट शो करता है, 5% इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। अब सेकेंड ईयर की हम बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में फिर से हम देखते हैं तो 20 से 21 फिर से बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 400 मिलेगा। और ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 441 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया 400 और ये हमारे पास में आया 441, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास में 2 साल का बन रहा है 400, अमाउंट हमारे पास में बन रहा है 441, ठीक है। बेसिकली ये रेशो मेथड है, यहाँ पर अभी हमने रेशो निकाले हैं, एग्जैक्ट प्रिंसिपल और एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकाला है, हमने रेशो निकाला है, ठीक है।
तो हम देखें कि इन दोनों के रेशो का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों के रेशो का डिफरेंस हमारे पास निकल के आ रहा है 41 यूनिट का। ठीक है, 41 यूनिट का हमारे पास में डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए 400 यूनिट जो हैं, 400 यूनिट का मीनिंग क्या है, मतलब 400 यूनिट 2 साल में हमें क्या शो कर रहा है, ये 400 यूनिट हमें प्रिंसिपल शो कर रहा है। और प्रिंसिपल अमाउंट था कितना, प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 16,000 था। ठीक है, तो 16,000 जब हमारा प्रिंसिपल था, तो जब 400 यूनिट की वैल्यू 16,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16,000 डिवाइडेड बाई 400, दैट मीन्स 40। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकाल कर आ गई 40, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू है, दैट मीन्स 41 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कि 40 आई है, तो 41 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 इंटू 40, और कितना बन जाएगा ये 1640 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ, मेथड 3। ठीक है, तो थर्ड मेथड जो हमारी वो क्या बोलती है, ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो थर्ड मेथड, चलिए थर्ड मेथड की हम बात कर लेते हैं। इसमें हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज़ किया है। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कोई अमाउंट है जिसमें पहले x% से इंक्रीज़ होता है और फिर y% से इंक्रीमेंट होता है, तो जो टोटल जो इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है, यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है, पहले साल 5% प्लस सेकंड ईयर में फिर अगेन 5% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो दोनों सालों में हमें 5% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, इसी से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम लगा देंगे, x और y दोनों हमारे 5 हो जाएंगे, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, दैट मीन्स 10 प्लस 0.25, मतलब जो हमारा इसमें टोटल जो बन के आएगा, टोटल जो परसेंटेज निकल के आएगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना निकल के आएगा, 10.25%। बस हमें क्या करना है, 16,000 का 10.25% निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 100% किसके इक्वल है, 16,000 के इक्वल है। ठीक है, 100% किसके इक्वल है, 16,000 के इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इस 10.25% निकालना है, तो हमने इसको मान लिया कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 16,000 इंटू 10.25 डिवाइडेड बाई 100, ये किसके इक्वल आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.25 से, तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 1640। ठीक है, तो थर्ड मेथड से भी हमारा सेम आंसर यहाँ पर निकल के आता है। तो तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, तीनों ही मेथड काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द CI ऑन ₹6,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर 3 years कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, अब 3 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 साल के लिए निकाला था, इस क्वेश्चन में हमें 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। चलिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में हमें कैसे निकालेंगे, 6,000 का 500। ठीक है, 6,000 का 500 कैसे निकालेंगे हम, 6,000 का 500
बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 1% निकालेंगे। 1% कितना होगा, 2 ज़ीरो हटा दीजिए, 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हुआ, 300। तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया, 300 रुपीज़ आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में 300 तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ इस 300 का भी 5% हमें निकालना पड़ेगा। तो इस 300 का 5% कैसे निकालेंगे हम, 2 ज़ीरो को हटा दीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 करिए, कितना आएगा 15। बस ये 15 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 300 प्लस 15 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 315। ये सेकंड ईयर का जो है आपका इंटरेस्ट बना। ठीक है। अब क्या करना है, अब जो थर्ड ईयर होगा, थर्ड ईयर में आपका ये 315 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। थर्ड ईयर में आपका ये जो 315 है ये तो लगेगा ही लगेगा, इसके साथ साथ इसका 315 का 5% भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो 315 का आप 5% कैसे निकालेंगे, तो 315 का 1% कितना होगा, 315 का 1% अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दो नंबर के बाद में, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है। तो ये जो है 3.15 ये आपका 1% आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 5 करिए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15.75 जो आएगा ये आपका 5% आ जाएगा 315 का। ठीक है। इनको आपस में जोड़िए, 315 और 15.75 का, तो ये जो आंसर निकल के आएगा 330.75 निकल कर आएगा। ठीक है। फिर 300 और 315 और 330.75 इन तीनों का आप ऐड करिए, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 945.75। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड CI ऑन ₹10,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फॉर 1.5 years कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। अभी तक हमारे पास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए था, हमें 2 ईयर और 3 ईयर के लिए कैलकुलेट करना था। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हमें 1.5 year के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली कहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली नहीं कहा है। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये हम आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ ये सीखेंगे कि यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली बोला है तो मतलब अप्रोच हमारी सेम रहेगी। ठीक है। बस हम ये देख लेंगे कि हाफ ईयर के लिए कैसे हम यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 6% हमें निकालना है, 10,000 का 6% निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 2 ज़ीरो हटाइए, कितना बचा 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हुआ 600। ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना 600। अब सेकंड ईयर, अगर हम मान लो इसको हाफ ईयर ना मान के कंप्लीट ईयर मान लें, तो सेकंड ईयर में जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 600 तो बनेगा ही बनेगा, और इसके अलावा इसका 6% भी बनेगा। ठीक है। 600 का 6% भी बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 600 का 6%, 2 ज़ीरो हटाइए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हुआ 36। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो इसका इंटरेस्ट बनेगा 636 बनेगा। लेकिन बिकॉज यहाँ पर सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं दिया, आपको क्या कहा है, हाफ ईयर के लिए पूछा है। तो हाफ ईयर के लिए पूछा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो हाफ ईयर के लिए पूछा है आप क्या करोगे, ये जो इंटरेस्ट बना है इसको हाफ कर दो, तो 600 का 300 हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा, तो जो कुल इंटरेस्ट आपका हाफ ईयर का मिलेगा वो मिलेगा 318। ठीक है। तो आपका जो फाइनल CI बनेगा वो कितना बनेगा, 600 प्लस 318, तो टोटल मिला करके आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 918 मिल जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट ए सम ऑफ ₹2000 अमाउंट्स टू ₹2662 एट CI इन 3 years।
तो वो कह रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 रुपीज़ दिया हुआ है, अमाउंट बन गया है 2662। ठीक है, 3 सालों का टाइम दिया है इसने और आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड मैंने आपको फॉर्मूले का ही बताया है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करो, जो आपका अमाउंट का फार्मूला है वो अमाउंट का फार्मूला आप यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे 2662 इज इक्वल टू 2000 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको कैंसिल करिए और 2 से इसको भी कैंसिल करिए, तो यहाँ पर बनेगा 1331 और यहाँ पर बनेगा 1000। जब आप इसको नीचे लेकर के जाएंगे तो ये कितना बनेगा 1331 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1331 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ से 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, जो 1331 है, देखें तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 1331 क्या होगा, 11 का क्यूब होता है। वही 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये 11/10 का क्यूब बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 1 प्लस आर बाई 100 का भी क्यूब है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 11/10 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 11/10 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो 1 प्लस आर बाई 100 यहाँ पर बनेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर निकल के आएगा आपका 10%। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक मेथड हो गई, लेकिन इसकी एक और मेथड हम सीखेंगे, कैसे हम इसको शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल रेशो अमाउंट, पिछले मेथड में पहले क्वेश्चन में मैंने जो मेथड करवाई थी उसमें बताया था प्रिंसिपल रेशो अमाउंट बताया था। तो प्रिंसिपल और रेशो का जो अमाउंट है यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो प्रिंसिपल हमारा जो है वो प्रिंसिपल जो है हमारा वो है 2000। ठीक है, और जो अमाउंट है हमारा वो 2662 है। ठीक है, जब हम दोनों तरफ 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 1000 रेशियो 1331 बन जाएगा। ठीक है, अब बिकॉज ये 3 ईयर के लिए दिया हुआ है तो आप इसको कोशिश करेंगे कि ये 10 की पावर नंबर की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए, किसी नंबर की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि 3 साल का दिया हुआ है। अगर 2 साल का दिया हुआ होता तो हम इसको कोशिश करते कि ये नंबर की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 होगा और ऐसे ही यहाँ पर 11 की पावर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से जब हम क्यूब से क्यूब कैंसिल करेंगे तो 10:11 जो ये निकल के आया है, ये बेसिकली क्या निकल के आया है, 10:11 जो है ये बेसिकली हमारे पास में 1 ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो निकल के आया है। ठीक है, तो 1 ईयर में देखिए क्या हो रहा है, 10 जो है वो इंक्रीज होकर के कितना बन जा रहा है, 11 बन जा रहा है। तो इसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ, बस ये आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इन 200। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 10%। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन माइंड में भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा और आप वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। ए सम ऑफ मनी डबल्स itself at compound interest in 15 years. In how many years will it become 8 times? ठीक है, तो कह रहे हैं कि कोई मनी है जो अपने आप को डबल कर लेती है। ठीक है, और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ये अपने आप को डबल कर रही है। ठीक है, कितने सालों में, 15 ईयर्स में। ठीक है, आप पूछ रही है कि अगर इसको 8 टाइम्स करना है तो कितना यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, 8 टाइम्स करने के लिए कितना यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है,
तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए बेसिक पर ही जाएं, यानी आपकी जो फार्मूला मेथड है उसी पर जाएं, वही उसका सबसे सही तरीका है और सबसे आसान तरीका है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी और मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है और उसमें उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप फार्मूला मेथड को यूज़ करिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो हमें कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो अपने आप को डबल कर रहा है कितने सालों में, 15 ईयर्स में। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ अमाउंट की जगह पर हमने कर दिया है 2p, क्योंकि अपने आप को डबल कर रहा है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, p इंटू 1+r/100⁻15। ठीक है, 15 सालों में डबल कर रहा है ना अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ से p से p जो है वो कैंसिल हो जाएगा, p से p जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 = 1+r/100⁻15। ठीक है, इसके आगे जो है वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको जो है 8 टाइम्स करना है। ठीक है, अपने आप को ये क्या कर रहा है, 8 टाइम्स कर रहा है कितने सालों में। ठीक है, 8 टाइम्स कर रहा है कितने सालों में, तो आपको क्या करना है, 8p इक्वल्स टू, ठीक है, 8p इक्वल्स टू p इंटू 1+r/100⁻n कर देना है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इक्वल्स टू 1+r/100⁻n ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप कि अगर आपको यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो 8 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2⁻3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2⁻3 इज इक्वल टू 1+r/100⁻n। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू है 1+r/100⁻15। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, देखिए 2 की जगह पर हमने पुट किया यहाँ पर 1+r/100⁻15। ठीक है, और 2 का क्यूब है इसलिए यहाँ पर ये क्या आया, क्यूब आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1+r/100�n। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, n की वैल्यू निकल कर आई 45 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको समझाना था मुझे, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। अदरवाइज़ आप कई सारी जो स्टेप्स हैं स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2p इक्वल्स टू p आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि p और p आपस में कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 2 = 1+r/100⁻15। वैसे ही आप सेकंड जो इक्वेशन है 8 = 1+r/100⁻n, अब माइंड में ही आपको पता चल जाएगा कि जो 8 है वो तो 2⁻3 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये देखोगे 1+r/100 जो है उसकी जो भी पावर दी है उसको उतने टाइम्स कर दीजिए आप। जैसे 2⁻3 है तो उतने टाइम्स कर दीजिए, 15 × 3 45, बस इतने में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे कंपेयर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सब समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो आप एक बार जो क्वेश्चंस हैं, जो वीडियो है, एक बार आप इसको फिर से दोबारा देख लीजिए। थैंक यू एंड एन्जॉय।